यानी यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं अली, 2 पॉइंट आते हैं। पहले तो ये कि जाहिर है कि कौन सी कंपनी चाहेगी, अगर कंपनी के उसके अपने मफाद में है, उनकी साइड से देखें तो वो रोक के रखेंगे। और एससीसीपी एज ए रेगुलेटर, मदर रेगुलेटर एससीसीपी, क्या वहां पे आप वाकई समझ रहे हैं कि लैकिंग है? ये चीज उनको करना चाहिए थी, अगर वो करते तो आज एफबीआर को ये चीजें नहीं करनी पड़ती और ये सारी चीजें उस तरह से नहीं होती। देखिए जी, एससीसीपी मदर रेगुलेटर है, बिल्कुल सही बात है, और एफबीआर जो है वो टैक्स है। ये दो चीज़ें हैं। अगर इन दोनों में से कहीं किसी किस्म की किसी चीज़ की कोई ऐसी है कि फुकदान है, अपनी कोताही है कोई उनकी परफॉर्मेंस में या उनकी रेगुलेशन में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी ऐसी कंपनी को जो कि अपना काम फुल कंप्लाइंस के साथ कर रही है उसको भी उसी तरह स्वीप कर दे। देखिए, पाकिस्तान में कंपनीज की दो तरह की बैलेंस शीट होती है। कुछ कंपनीज होती हैं जो एक ही बैलेंस शीट रखती है, एमएनसीज हैं और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि दो बैलेंस शीट रखती हैं। ये खान साहब बड़ी तरह जानते हैं, बड़ी तरह समझते हैं, या उनकी बहुत सारी आइटम होती है जो बैलेंस शीट के बाद होती है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो इनकम नहीं कर शो कर रही होती है और ये नहीं कर रही होती है, और इधर उधर की चीज़ें चल रही होती है। आप उनको जो कि टैक्स नहीं कर पाते, आपकी एफबीआर की कैपेसिटी नहीं है, या आपकी एफबीआर की बिल नहीं है, या आपकी रेगुलेटर जो है उसकी ओवरसाइट नहीं है, या आपकी ऑडिट कैपेसिटी नहीं है, या उसके अंदर एथिक्स नहीं है, उसके अंदर कंप्लाइंस नहीं है, उसके अंदर रेगुलेशन नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि यार जो कंपनियां पे कर रही है उनके साथ ये कर दो। भाई, पाकिस्तान में कंपनियां 1950 से भी बनी हुई हैं। कब से बनी हुई है? 30 साल 40 साल से उन कंपनियों के अंदर रिजर्व बिल्ड हुई है, उनमें रिटेन अर्निंग की हुई है, उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, उनके अंदर वर्किंग कैपिटल की चीज़ रखी हुई है, उसको ग्रोथ में कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप कैसे हो सकता है कि उनको आके कहे यार ये डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व बढ़े हैं तो बड़े लुक्रेटिव है, कि 2-2.5 ट्रिलियन रुपया पड़ा है मेरे पास, इसको मैं टैक्स कर लूँ एडवांस में, मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे। यार भैया, आप उनको कैसे कर सकते हो? वही तो मुल्क में टैक्स देते हैं। भाई, तो आपकी जो मुर्गी है जो अंडा देती है सोने का, उसको आप जमा कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? जो मुर्गी जिसको जो अंडा नहीं दे पा रही उसको ठीक करो भाई। ये क्या बात हुई? ये तो डिफीटेस्ट आर्गुमेंट है। दिस इज अ डिफीटेस्ट आर्गुमेंट कि आप एफबीआर के होते हुए, आप हुकूमत के होते हुए, आपके अंदर इतनी विल नहीं है कि आप पॉलिसी वाइज आप उनकी रेट को अपनी लेके उनको टैक्स कर सको। जो टैक्स नहीं देते क्योंकि वो आपके अंदर शामिल है, वो अशरफिया में शामिल है, वो इस्टेब्लिशमेंट में शामिल है, वो आपकी चीज़ों को फंड करते हैं, वो सेनेटर्स हैं, वो ये हैं, वो हैं, वो आपके फंडर्स हैं, वो आपका वोटर है, आप उसको टैक्स नहीं कर सकते। तो फिर ये तो मुल्क की कैपेसिटी टू पे खत्म हो गई है। जैसे कल छप्पर कह रहे थे, ये दुकान नहीं चलेगी, तो इस तरह से ये नहीं चलेगी। आप फॉर्मल सेक्टर को स्क्वीज करते जाएंगे, इनफॉर्मेलिटी पे फैक्टर रहेगी, तो फिर टैक्स देगा कौन? कौन देगा टैक्स? ठीक, जो डॉक्टर साहब। टैक्स दे सकता है उसे अपने कुछ फर्दर